हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे बेल्ट ड्राइव। तो बेल्ट ड्राइव में ओपन बेल्ट ड्राइव पे अगले क्लास में चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव दो समानांतर शाफ्टों पर पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। ओपन बेल्ट ड्राइव में भी दो समानांतर शाफ्टों को पावर ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन इसमें दो शाफ्टों की चाल यानी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, लेकिन ये ओपन बेल्ट ड्राइव में नहीं होती है। जैसे ये ड्रिवेन पुल्ली और ड्राइवर पुल्ली है, शाफ्ट में है, तो किसी भी मोटर से अगर पुल्ली को लगाया जाता है और उससे बेल्ट जोड़ के क्रॉस बेल्ट ड्राइव जैसे ये इसकी दशा चाल की दिशा, चाल की दिशा इसमें परिवर्तित होती है। और ये ओपन बेल्ट ड्राइव में नहीं होती है। ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। और ओपन बेल्ट ड्राइव में ये जो होती है इसका एक ही चाल में इसका चाल परिवर्तित नहीं होती है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बेल्ट और पुल्ली की पकड़ ज़्यादा होती है। इसका कांटेक्ट ऑफ एरिया, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसका कांटेक्ट एरिया बढ़ गया बेल्ट का और पुल्ली का दोनों में, और लेकिन ओपन बेल्ट ड्राइव में ये कांटेक्ट ऑफ एरिया कम है। कांटेक्ट ऑफ एरिया कम रहने पर बेल्ट स्लिप होके गिर भी सकती है, लेकिन क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जब क्रॉस होके बेल्ट लगती है तो उसमें चाल परिवर्तित होती है और इसमें स्लिपिंग की डर नहीं रहती है। जैसे ये ड्राइवर पुल्ली, ये चाल ड्राइवर पुल्ली का घड़ी के सुई की ऐसी चाल है, तो ये आते हुए ड्रिवेन पुल्ली में ये नीचे से इस प्रकार रोटेशन करेगा, ये इस प्रकार चलेगी ये, और ये पुनः ऐसे आके जाएगी, तो ये चाल परिवर्तन। लेकिन ओपन बेल्ट ड्राइव में जब ड्राइवर पुल्ली की चाल घड़ी की दिशा में होगी तो ड्राइवर पुल्ली की भी चाल घड़ी के दिशा में ही होगी। इसमें दो समानांतर शाफ्टों पर तो पावर ट्रांसमिट ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में होती है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि ओपन बेल्ट ड्राइव में शाफ्ट की चाल परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों शाफ्टों की चाल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। आगे हम लोग चर्चा किए थे ओपन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की गणना। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लंबाई कितनी होगी।
तो सवाल है कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लंबाई ज्ञात करें जबकि मोटर पर लगी पुल्ली 300 mm और मेन शाफ्ट पर लगी पुल्ली का व्यास 200 mm है। पुल्ली का व्यास का व्यास 300 mm और मेन शाफ्ट पर लगी पुल्ली का व्यास 200 mm है और दोनों पुल्ली की सेंटर से सेंटर की दूरी 5 मीटर है। 5 मीटर है। तो क्रॉस बेल्ट की लंबाई क्या होगी? यही सवाल ओपन बेल्ट ड्राइव में भी दिया गया था, जस्ट यही सवाल था। तो इसका सूत्र जो है, इसका सूत्र सी क्रॉस बेल्ट ड्राइव बराबर 2C प्लस 1.57 डी प्लस डी प्लस डी डी प्लस डी डी प्लस डी का होल स्क्वायर बटे 4C। इस सूत्र पर सवाल जो दिया गया है उसके अनुसार अगर हम बैठा देते हैं, तो जहां पर बता भी दिए थे कि सी क्या है, सी जो है वो दोनों पुल्ली की सेंटर टू सेंटर, यही सेंटर टू सेंटर, ये यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर। इस पुल्ली का व्यास 300 mm और ड्रिवेन पुल्ली का व्यास 200 mm। तो यहां पर हमको 3 चीज मालूम है, तो 3 अगर मालूम है तो एक लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने के लिए फार्मूला के ऊपर हम लोग बैठाते हैं। जैसे 2C सेंटर टू सेंटर इंटू 5 मीटर प्लस 1.57 डायमीटर, बड़ी पुल्ली का डायमीटर 300 प्लस छोटी का 200 प्लस 300 प्लस 200 का होल स्क्वायर बटे 4 इंटू 5। यहाँ पर 5 मीटर है तो 5 मीटर को mm में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 1000 से गुना कर देंगे। 1000 तो 2 इंटू 1000 है तो 5000 mm में आ गया यहाँ, प्लस 1.57 इंटू 500 प्लस 500 का होल स्क्वायर बटे 5 चौक 20।
बराबर ये प्लस 1.57 35 तो यहाँ पर मेरा अभी आ गया ये एमएम पर, एमएम में आ गया है। इसको मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर अब 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देने पर ये 1000 से अगर भाग देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 10.975 मीटर। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव और ओपन बेल्ट ड्राइव दोनों के सूत्र में अंतर इतने हैं कि यहां पर d प्लस डी का जो होल स्क्वायर करते हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव में d माइनस डी का होल स्क्वायर किया जाता है। थैंक यू। आगे क्लास में अब अगले विषय पर चर्चा करेंगे।